मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अविनाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्कूल, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी कॉन्वेंट में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, बहुपद, जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी तो मैं ही आपको समझा दूंगा। तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है। जैसे कि इसके आप हिंदी वर्जन पे चलिए। बहुपद, बहु कौन सा बहु? सास भी कभी बहु वाला नहीं, एक वचन द्विवचन बहुवचन हमने पढ़ा हुआ है ना, वो वाला बहु। तो बहु मतलब बहुत, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आप मोर या मच, ठीक है। और पद मतलब होता है टर्म्स। अब आप ये बोल रहे होंगे कि बहुपद मतलब बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। अब बहुत सारे टर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा। अगर कोई एक ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका क्लास है, 9th क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो ये सब क्या होते हैं? बहुपद, एक प्रकार से पॉलिनोमियल बन गया। 9th क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें एक कोई एग्जाम्पल हो गया है कि 9th क्लास एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर इतने सारे पद हैं, तो वो हो गया बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 3x + 5, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है। तो 3x + 5, तो 2 या 2 से अधिक टर्म होंगे तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर एक टर्म है तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आता है। वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि क्यों नहीं होता है, कि अगर एक टर्म होगा तो वो पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक अगर टर्म्स होंगे तो वो होता है पॉलिनोमियल। जैसे कि 9th क्लास में अगर एक बच्चा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो केवल एक टर्म्स है। मैंने क्या बोला? बहुत सारे। बहुत में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। मतलब 9th क्लास में अगर 2 बच्चे हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर 5 बच्चे हैं तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन अगर एक ही बच्चा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले बात मैंने की थी टर्म की। टर्म मतलब पद की। तो पद उसमें होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कांस्टेंट भी होते हैं उसमें, वेरिएबल भी होते हैं। वेरिएबल जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल क्या होते हैं। अब वेरिएबल मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपकी 9th क्लास से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके 9th क्लास, जो भी आपकी प्रीवियस क्लास से आपके दोस्त पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके साथ, उसमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं। हो सकता है आपके घर के पास भी रहते हों, तो मैक्सिमम आप जितने टाइम रहते होंगे आपस में एक साथ रहते होंगे, वो आपका सपोर्ट हर चीज़ में करते होंगे। मतलब ऐसे दोस्त जो कभी ना बदलें, ऐसे दोस्त जो कभी ना बदलें। जैसे मैंने बोला कि 5 अगर कोई आपका दोस्त है, 5 कभी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। अगर आप भोपाल में चलाओगे तो भी 5 का नोट है, और दिल्ली में चलाओगे तो भी 5 का नोट है, ठीक है। तो 5 में ही चलेगा, 5 कभी चेंज नहीं हो सकता। तो जो चीज़ कभी चेंज ना हो सके वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट। जो कभी चेंज ना हो वो कहलाती है कांस्टेंट। अब वेरिएबल, अब भाई वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल तो चेंज होता है। अब वेरिएबल ऐसे दोस्त जो भैया आपके मुंह पे तो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब बात आई तो बोलते हैं अरे यार अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं, ऐसे करते हैं, वो होते हैं वेरिएबल। ये हो सकता है ABCDEFG। सीधी बात तो ये है कि जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो वो वेरिएबल, ठीक है, समझ गए ना। जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो वो कहलाएगा वेरिएबल। ABCDEFXYZ कुछ भी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से आप कोई भी उठा लीजिए, वो वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज़ होते हैं, कांस्टेंट टर्म यूज़ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पावर कभी नेगेटिव नहीं होती। पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी इसकी।
और सब लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि हमने 5th 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हमें उसको सेट करना होगा पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब आप इसमें एग्जाम्पल में देखिए, ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। टर्म्स 1 2 3 4 5, कितने टर्म हैं? 5। कांस्टेंट 3 इज एन कांस्टेंट, 3 इज एन कांस्टेंट, 2 इज एन कांस्टेंट एंड 1 इज एन कांस्टेंट, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल x की वैल्यू हमें पता नहीं है, सारे वेरिएबल हैं। पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, सारी पावर पॉजिटिव है। 4 3 2 1, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पावर देखिए आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है 4 3 2 1 0, इस तरीके से हमने पावर लिखी हुई है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल में हमेशा जो टर्म को अलग अलग करा जाता है, मतलब ये मेरा घर, ये तेरा घर, तो बीच की जो दीवार होती है ना, वो दीवार हमेशा या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। ये ध्यान रखिएगा कि टर्म को अलग अलग करने वाली जो दीवार है वो क्या है, या तो वो प्लस होगी या तो वो माइनस होगी। मतलब देखिए इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगाया है, प्लस का साइन। हो सकता था ऐसा भी आ जाए 3x माइनस 4, ठीक है। तो ये दीवार कहलाती है, माइनस और प्लस, ये टर्म्स के बीच की दीवार है। लेकिन अगर इसी जगह पे कहीं पे आपको लिख के आ जाता है 3x इंटू 4, तो ये एक ही टर्म है। कितने टर्म है? ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई का साइन दीवार का काम नहीं करता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दो साइन टर्म को अलग नहीं करते हैं, ये केवल एक ही टर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4, ये एक टर्म है, पॉलिनोमियल है, लेकिन x अपॉन y ये एक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में कोई दीवार नहीं है। जैसा कि मैंने बोला आपको, इनटू और डिवाइड जो होती हैं वो दीवार का काम नहीं करती हैं, जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, प्लस और माइनस। तो पॉलिनोमियल मतलब दो या दो से अधिक अगर उसके अंदर टर्म होंगे वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो आगे चल के हम वो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी तो एग्जाम्पल चल रहा है, अभी आपको कॉपी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपसे बोलूँगा तब आपको कॉपी और पेन उठाना है अपना और राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कि हमको जितना पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में नंबर पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक टर्म, x हो सकता है, 5 हो सकता है, 2x हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मोनोमियल x 5 2x 4 3 0 मतलब जो अकेला हो वो कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। तो कि देखा आपने कहीं पर भी कोई दीवार दिखी क्या आपको? नहीं दिखी। दीवार मतलब प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, सिंगल एक टर्म है, वो कहलाता है मोनोमियल। नंबर दूसरा होता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या चीज़ होती है? जैसे मोनोमियल में एक टर्म होता था, बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे? 2। मतलब 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस x और 4x स्क्वायर क्यूब प्लस 2x, ये हो गए अपने बाइनोमियल। क्या होगा ये? बाइनोमियल। मतलब 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस x, 4x स्क्वायर प्लस 2x।
ये हो गए आपके बायनोमियल। अब तीसरा नंबर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब अभी 1 2, अब ट्राइनोमियल मतलब 3 पद होना चाहिए, सीधी बात है। मैंने कर दिया 3x क्यूब 2x का स्क्वायर प्लस 1, ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू, ये भी एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। तो 3 प्रकार के अभी हम लोगों को इस बुक में पढ़ने हैं और इससे ज़्यादा शायद हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी हम केवल इतना ही समझ के चलते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार पद के आधार पर कितने होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। अब मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि ये टाइप तो होता है पॉलिनोमियल का, मोनोमियल, लेकिन मोनोमियल कभी पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुत, मैंने आपसे बोला था 2 या 2 से अधिक होंगे तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये टाइप तो है, मोनोमियल जो टाइप है पॉलिनोमियल का, लेकिन मोनोमियल का भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता और पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है। समझ में आया? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ किस प्रकार से, कि जैसे ऐसे समझिए कि पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया कि 2 टर्म के अंदर एक टर्म भी आता है और 2 टर्म भी आते हैं। ठीक है, लेकिन एक टर्म के अंदर 2 टर्म नहीं आ सकते, मतलब एक पद के अंदर 2 पद नहीं आ सकते, लेकिन 2 पद के अंदर एक पद आ सकता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखिए 5 है, इसके अंदर 5 है, लेकिन इसके अंदर 2x नहीं है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन पॉलिनोमियल का प्रकार जो है वो मोनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के आधार पर ये पॉलिनोमियल का प्रकार होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर पे क्या होता है, इसमें भी हम 3 टाइप पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर में सबसे पहला होता है लीनियर। कौन सा होता है? लीनियर। लीनियर मतलब होता है एक, जिसकी पावर 1 हो। लीनियर मतलब होता है एक जिसकी पावर 1 हो, जैसे 2x प्लस x। यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिग्री बोल सकते हैं, या मैक्सिमम आप एक्सपोनेंट ऑफ x बोल सकते हैं। ठीक है, वो कितनी है? 1। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम क्या मानते हैं? 1, पता है ना? जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं 1। x की पावर x भी हो सकता है, ठीक है, और 3x प्लस 5 भी हो सकता है। ये सब क्या है? लीनियर है, जिसमें x की पावर जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। उसके बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x की पावर 2 हो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसके बाद 5x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसमें x की पावर 2 होगी वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे तीसरा नंबर पे हम आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3 हो, मतलब x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, x क्यूब प्लस 4x प्लस 4 इज एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल आखिर चीज़ क्या होती है। तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ, पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। पॉलिनोमियल बहुत सारे पद,
उनके बीच की दीवार क्या होती है, ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन अगर कहीं पे आता है तो वो पॉलिनोमियल टर्म्स में डिवाइड नहीं होगा। टर्म्स मतलब बहुत सारे पद, सब अलग अलग होना चाहिए, उनके बीच कोई दीवार होना चाहिए, जो कि दीवार क्या होती है, प्लस या माइनस होती है, ठीक है। इनटू और डिवाइड का साइन हम यूज़ नहीं करते हैं पॉलिनोमियल के बीच में। तो पॉली और ऑन, ये इसके प्रकार कितने होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर पॉलिनोमियल के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं अभी। वो होते हैं कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पद होता है, बाइनोमियल में जिसमें 2 पद होते हैं, और ट्राइनोमियल में जिसमें 3 पद होते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ पावर, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब जिसमें x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्यूबिक जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 हो। आगे जब आप 2.1 पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हमें आगे चल के यही पता करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल की पावर हमेशा कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट टर्म होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब अगर मैं पावर अगर लिख दूं 3/4, इस टाइप में नहीं होगी। 1/2 इस टाइप में पावर नहीं होगी पॉलिनोमियल की। ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल की पावर हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होगी, और कांस्टेंट टर्म में वो 0 भी हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अब बात आती है, एक चीज़ और होती है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई एक इक्वेशन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, बिल्कुल सही बोला, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। चलिए हम एक चीज और देख लेते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, ध्यान रखिए। मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सीधी बात यह है कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसकी जो रखने पर पॉलिनोमियल की जो पूरी एक इक्वेशन दी होगी, एक पूरा समीकरण दिया होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या निकले, 0, वो कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस इक्वेशन का हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम, ठीक है। इसको ऐसा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये बाउंड्री के इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा और हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 की वैल्यू हम जानते हैं कि x इक्वल टू कितना निकल आएगा, 2। मतलब ये जो है ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो कि रूट्स, सॉल्यूशन, जो बोलना चाहो आप वो बोल सकते हो कि इस इक्वेशन का रूट क्या है, 2 है, ठीक है। इसको आप अगर यहाँ पे रखोगे तो इसका सॉल्यूशन 0 आएगा। देखते हैं कैसे, जैसे p x की वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो इधर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 मतलब 0। मैंने आपसे क्या बोला कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको आप पुट करें तो वो जो आपको इक्वेशन दी है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा एक कांस्टेंट टर्म या सारे कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, ठीक है। मतलब पूरी इक्वेशन के जो 0 हो जाए अगर, तो वो कहलाता है रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का रूट क्या कहलाएगा, वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल के पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो कहलाती है
वो कहलाता है रूट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब 2, x इक्वल टू 2 रूट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो x इक्वल टू 2, तो मैंने x की जगह पे 2 रखा तो यहाँ पे आ गया 0, मतलब सीधी बात ये है x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को 0 कर दे वो कहलाती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया आपको ये चीज़? ठीक है। तो अब आप जो आपका चैप्टर का 2.1 है वो जो मैंने अभी तक समझाया है इसी पर आधारित है, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में आप बिल्कुल अपने डाउट को बताइएगा, हम आपको उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और याद रखिएगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।